आज की कहानी इतनी अजीब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच में हुआ है तो शायद आपको यकीन ना हो। आप सबने 11वीं सदी के मशहूर मुसलमान साइंसदान इब्ने अल हाशिम के बारे में सुन रखा होगा, जिसने साइंस की बहुत सी फील्ड्स में अपना लोहा मनवाया। इब्ने हाशिम के दौर में दरिया नील के किनारे पर आबाद लोग हर साल दरिया नील में आने वाले सैलाब से बहुत परेशान थे, जिस पर इब्ने हाशिम दावा करता है कि वो एक डैम बनाकर दरिया नील के पानी के बहाव को काबू कर सकता है। इब्ने हाशिम की काबिलियत से बाखूबी वाकिफ जब उस वक्त के बादशाह तक इब्ने हाशिम का ये दावा पहुंचता है तो वो फौरन इब्ने हाशिम को अपने पास बुलाकर डैम के लिए पैसे और आदमी दे देता है। लेकिन डैम पर काम शुरू करते ही इब्ने हाशिम को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसने एक नामुमकिन काम को हाथ डाल लिया था। लेकिन इब्ने हाशिम ये बात बादशाह को नहीं बता सकता था, क्योंकि बादशाह को गुस्सा दिलाने का मतलब था मौत। इसलिए इब्ने हाशिम एक प्लान बनाता है। इब्ने हाशिम दुनिया वालों के सामने इस तरह एक्टिंग करता है कि जैसे वो पागल हो गया हो, और बाकी लोगों की तरह बादशाह भी इब्ने हाशिम के इस झांसे में आ जाता है। जिसके बाद बादशाह इब्ने हाशिम को उसके अपने ही घर में नजरबंद कर देता है। इब्ने हाशिम कैद में था लेकिन जिंदा था और उसके लिए यही काफी था। कैद के दौरान भी इब्ने हाशिम अपना वक्त किताबें पढ़कर और नए साइंसी हुनर सीख कर गुजारता है। इब्ने हाशिम की जिंदगी के अगले 10 से 11 साल यूं ही गुजरते हैं और फिर एक दिन इब्ने हाशिम को नजरबंद करने वाले बादशाह की अचानक मौत हो जाती है और उसके बाद जो अगला बादशाह बनता है इब्ने हाशिम उसे अपनी सजा माफ करवाने में कामयाब हो जाता है।